सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद साहब। हाँ। सर हमारा एक चैनल है, मेरा नाम सौरभ है, हमारा एक चैनल है जर्नी इन पर्सपेक्टिव, जी। जहाँ पे हम सभी लोगों के अभी पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं, क्योंकि 2024 इलेक्शन अभी चल रहा जी, जी, है जी। लेटेस्ट में, तो इसीलिए उस पर क्या आप लोगों के व्यूज़ है वो सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या माहौल है देश का? देश का माहौल सर अच्छा चल रहा है। मोदी जी को जिताओ और देश को तरक्की करवाओ, और क्या चाहिए सर। जी, मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? सर वेरी गुड, मोदी जी नंबर 1। तो कुछ ऐसा कोई काम जो आपको लगा सर हो? काम सारे अच्छे अच्छे हो रहे हैं। आप बताओ बड़े बुरा 370 कौन सा हो रहा है, बताओ आप हमें। 370 हटा दिए। 370 हटा दी, कश्मीर को आपको विधानसभा में मिला दिया, और क्या चाहिए सर आप। और बहुत कुछ किया उन्होंने। कुछ काम ऐसे हैं सर जो मतलब वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं। ऐसे ऐसे काम उन्होंने करवाए हैं, और क्या चाहिए मोदी जी से, ये एक सर, बात आपका बताओ। पर्सनल मुद्दा क्या है? मतलब आपका मेरा मुद्दा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो ये चाहता हूँ देश अच्छा, तरक्की बढ़िया करे, चल अपनी रहा हाँ। बेरोजगारी हटे। अब उनको 10 साल लगे हैं देश को सुधारने में, 5 साल उनको और देना चाहिए। मेरा तो कहना यही है सर, 5 साल का मौका और देना चाहिए। पर सर अभी जो अपन ये सुनते हैं कि अब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, जो इस समय पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जो देश में सबसे ज़्यादा 47 के बाद में, तो वो बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने क्या किया है? सर उसमें क्या मुद्दा होता है कि बेरोजगारी वगैरह कुछ भी नहीं। अगर 10 साल कांग्रेस भी रहती ना, तो बेरोजगारी वाला आलम दुनिया से कभी खत्म नहीं होने वाला। आप मानते हो ना इस चीज़ को? बेरोजगारी से कांग्रेस 170 साल राज की कांग्रेस ने, उसने क्या उखाड़ा? मेरे को एक बात बताओ। बेरोजगारी तो वैसे भी थी। अब लोग वाग ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि वो काम नहीं करना चाहते। अब उनके घर में तो बेरोजगारी हटने वाली नहीं है। वो काम करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, तो बेरोजगारी दूर होगी। अब ऐसा तो नहीं उनके घर में पैकेज आ जाएगा कि भाई, ऐसा तो राहुल गांधी जी भी नहीं कर सकते, और भी नहीं कर सकते। पैर हाथ हिलाएंगे तो काम चलेगा अपना। अब ऐसे तो दुनिया में बेरोजगारी चलती रहेगी। अब मेरे को तो एक बात बताओ, मोदी जी ने इंटरनेशनल के अंदर अपना नाम सितारों में बुंदिश किया है, और अरब के अंदर और किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कभी बने? कभी नाम सुना आपने अनदर कंट्री के अंदर मोदी जी जैसे? आवाज़ के लिए हमारे हिंदुस्तान का नाम नंबर 1 पे आता है। हैं प्रधानमंत्री किसी भाषण में जाते हो, इंटरनेशनल भाषण में भी जाते हैं, सबसे पहले मोदी जी का नाम आता है। आता नहीं आता, ये बात बताओ। और क्या चाहिए हम लोगों को? आज हर आदमी बेरोजगार वगैरह, ये सब एक मुद्दे हैं सर। सब चालू चीज़ है। कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, ये सब मुद्दे ही हटने वाले नहीं है। मोदी जी ने जो किया है वो शांत माहौल के अंदर किया है, उसमें कोई शक नहीं है सर। मैं बताऊँ सर एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है, जिससे कि बताया जा रहा है कि जो 12,000 के में से 6,000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बीजेपी को ही मिले हैं सिर्फ, और जो उसके लिए बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है, और उसके लिए वो मीडिया से पूरी न्यूज़ हटा दी गई है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखो, मीडिया तो ऐसी है जिनको टीआरपी के चक्कर के अंदर वो लोग कभी किसका चलते रहते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप पिछले 70 साल का हिसाब उठाओ और अभी 10 साल का उठाओ। अगर बीजेपी सरकार अगर 70 साल रह गए तो हम लोगों को, आपको और मेरे को, मतलब हिंदुस्तान में क्या कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अब 5 साल का मुद्दा और 5 साल और देना चाहिए, मेरा तो कहने का ये मोदी जी को। आज उन लोगों को हमारे वोटिंग की कमी महसूस हो रही है, तो वो 5 साल 10 साल हमने कोशिश की, 5 साल और दे के देखो उनको। मेरा तो मुद्दा यही है, वोट फॉर बीजेपी। हाँ। एक और मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि पिछले 10 साल से, मतलब लोगों का कहना ऐसा है कि 2014 में हम सब ने जो वोट दिया था, वो हमने वोट दिया था कि अब डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट के नाम पे हमने वोट दिया था, और जब ये 2024 में आए तो ये हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इससे बेहतर तो हम 92 में थे, जब भी हिंदुत्व के नाम पे वोट किया गया था। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी कश्मीर जाओगे ना, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वो लोग कितने खुश हैं। नहीं समझे आप? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई है, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 उंगली, शरीर की 5 उंगली एक साथ नहीं रहती है। हर आदमी, अगर आप परिवार के हिस्सा हो तो वो भी आपको गलत बताएंगे। आज का मुद्दा है कि अगर आप अपने एक परिवार के माँ बाप के साथ में रहोगे, वो भी अगर आप 2 दिन अगर बेरोजगार के आलम में हो जाओगे ना, बगैर नौकरी वाले, तो घर वाले आपको भी बोलेंगे कि बेटा तू सही नहीं है, वो नहीं। आप कमाओगे तो आप अच्छे लगोगे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है सर। लेकिन मेरा कहना है डिजिटल बनाने में मोदी जी ने बहुत से ऐसे काम किए सर, मतलब कांग्रेस सोच भी नहीं सकती सर, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। और रही आपकी हिंदू मुस्लिम वाली बात, मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 196-97 एमएलए हैं जो हर स्टेट की आप मुस्लिम हैं। अगर उनके माइंड में ये चीज़ रहती ना, तो सर वो एमएलए कैसे बनते हैं? एक बात बताओ मेरे को। ये सब मुद्दे हैं सर, कांग्रेस फैला रही है। मैं तो बोलता हूँ वोट फॉर बीजेपी ओनली, और कुछ भी लेना देना नहीं है सर, समझ के। अब मेरे को बात हो, कांग्रेस अगर अपने बुनियाद पे खड़ी रहती तो मेरे को ये इंडिया ज्वाइन क्यों करती वो लोग? वो अपने आप पे वोटिंग लेती। आज बीजेपी एक तरफा है और ये गठबंधन स्टार्ट हो रखा है, क्या चक्कर इनका? तो कहने का मतलब है वोट फॉर मोदी सर, ये चक्कर में मत पड़ो आप। तरक्की देखो, 5 साल और दो उनको, और ये दुनिया में चलता रहेगा, चलने दो उनको।
मतलब आपका एक चीज़ है कि वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।